आलोचक। तो आप देख रहे हैं कि बहुजन मुक्ति पार्टी के यहाँ राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन रैली है। इस रैली में लोग आए हुए हैं, तो सर ये पूछते हैं सर से कि सर ये रैली किस लिए किया गया है सर? आज राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन के अंतर्गत ये तीसरा चरण 22 जनवरी को हो रही है। ये आपका जो सवाल है कि क्यों कर रहे हैं, तो हम लोग इसलिए कर रहे हैं, हमसे भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन भारत देश के अंतर्गत उड़ीसा प्रदेश में कटक में होने वाली थी। लेकिन आरएसएस और भाजपाइयों को गुंडागर्दी की वजह से इतना गुंडागर्दी इनका अंतिम चरम पर पहुंच चुका है। ये गुंडागर्दी खुद नहीं कर रहे हैं, गुंडागर्दी करने के लिए पालतू जो प्रशासन को रखा हुआ है, वो प्रशासन को लगा करके मिला हुआ परमिशन को रद्द किया। रद्द करने की वजह से वो राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न नहीं हो पाई। ना होने की वजह से आज बहुजन समाज कितना बड़ी क्षति हुआ है। जो हम उनको प्रबोधन करने वाले थे, जो उनको बताने वाले थे, वो बता नहीं पाए। अब वो रद्द इसलिए किया कि आरएसएस बीजेपी के लोग इस प्रकार से संविधान के विरोध में जाकर, लोकतंत्र के विरोध में जाकर संविधान की हत्या और लोकतंत्र की जो गला घोटने की काम कर रहे हैं। और जिस देश की संविधान खत्म हो जाए, जिस देश की लोकतंत्र खत्म हो जाए, उस देश में रहने वाले जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हो, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हो या अनुसूचित जनजाति के लोग हो, पिछड़ा अति पिछड़ा के लोग हो या धर्म परिवर्तित मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, लिंगायत हो, ये तमाम लोगों की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 19 के तहत जो मिला हुआ है, वो छीन लिया गया। अब छीनने की वजह से आपको जब बोलने की अधिकार नहीं होगा, तो आप जो बोलना चाहते हैं, एक गुंडागर्दी करने वाली भाजपाई सरकार जो नाजायज औलादों की सरकार है। नाजायज औलाद मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये वोट से नहीं जीतते हैं, ईवीएम में चोरी करके जीतते हैं। ये जायज़ तरीके से सरकार बनाने वाले नहीं हैं, ये नाजायज तरीके से सरकार बनाकर वो जीते हुए लोग हैं। ये जायज़ लोग नहीं हैं। अब ये जायज़ लोग जो नहीं है, तो जायज़ तरीके से सरकार नहीं चला रहे हैं, ये नाजायज़ तरीके से चला रहे हैं। और नाजायज़ तरीके से चलाते चलाते आज संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं, लोकतंत्र के ऊपर हमला कर रहे हैं। आज गलत प्रकार के कानून बना रहे हैं, चाहे वक्फ बोर्ड की मामला हो, चाहे किसानों के आज तक एमएसपी नामक कानून नहीं बनी, चाहे लेबर लॉ की मामला हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति की मामला हो, चाहे पिछड़ा अति पिछड़ा की जनगणना की मामला हो। ये तमाम जो मुद्दा अगर देखा जाए, या रोजी रोजगार के मामला हो, तो ये चाहे लव जिहाद का मामला हो, ये तमाम मामला जो है आरएसएस बीजेपी के लोग ये उन्माद खड़ा करते हैं और ये मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को अधिकार वंचित करते हैं। उसमें अभी क्या कहता है मोहन भागवत, क्या कहता है मोहन भागवत? कह रहा है अभी हम लोग, ये तो अभी झांकी है, अभी 22 फरवरी को हेड क्वार्टर पर जाने वाले हैं और हेड क्वार्टर पर 10 लाख लोगों की मोर्चा लेकर जाएंगे। मोहन भागवत के छाती पर चढ़ के धुरमुस करेंगे। देहात में एक धुरमुस निकालने वाला आप पहले एक इंस्ट्रूमेंट होता था, आप लोग देखे होंगे, जब पहले सारा किया जाता, गज किया जाता था, तो धुरमुस करके किया जाता था। तो अभी 22 फरवरी को हम लोग धुरमुस करने के लिए भागवत को जा रहे हैं नागपुर हेड क्वार्टर। अब उसको धुरमुस करेंगे, उसको पूछेंगे कि अब ये भागवत ये बताओ, सरकार बीजेपी चलाती है, तुम चलाते हो, तो कुछ कहेगा। अगर कहेगा कि नहीं बीजेपी सरकार चलाती है, तो जब बीजेपी सरकार चलाती है तो नरेंद्र मोदी का निर्णय क्यों नहीं लेने दे रहे हो, तुम क्यों लेते हो? अगर कहेगा कि नहीं सरकार मैं चलाता हूँ, तो संविधान ने तुमको तो जिम्मेदारी लगाई नहीं है, संविधान ने जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को लगाया है। तो नरेंद्र मोदी का काम है संविधान के दायरे में रहकर निष्पक्ष तरीके से संविधान के हित में रहकर देशवासियों के साथ में काम करना, न कि उनके अहित में जाकर। ये अभी हम लोग पूछने वाले हैं और ये पूछने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी पूरी ताकत और शक्ति के साथ में जाएगी। और बहुजन मुक्ति पार्टी केवल अकेले नहीं जा रहा, मैं तो आंदोलन का समर्थन किया हूँ। राष्ट्रीय प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं समर्थन किया हूँ भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा नामक जो 4 बड़े राष्ट्रीय स्तर के संगठन है, उसके द्वारा घोषित किया गया है। आदरणीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा घोषित किया गया है, चौधरी विकास पटेल जी के द्वारा घोषित किया गया है। उस आंदोलन को हमारी पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी ने समर्थन किया है, और केवल बिहार प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश भर में। तो मैं इस मौके पर मैं बिहार वासियों सहित पूरे देश के लोगों से अपील करता हूं कि पूरी ताकत और शक्ति के साथ में 22 फरवरी को, जैसे आज आप लोगों ने लाखों हजारों की संख्या में
सड़क पर उतर करके ताकत और शक्ति दिखाया है, इसी प्रकार से वहाँ चलकर छाती तोड़ना होगा। अभी से भागवत को पैंट गीला हो गया, क्या बोलता है, असुरी शक्तियाँ हमें तोड़ने में लगी हुई है, असुरी शक्तियाँ हमें बर्बाद करने में लगी हुई है। असुर किसको कहता है? SC ST OBC के लोगों को राक्षस दानव असुर कहता है। मतलब पहले ही इसको डर लग गया, अभी हम लोग को जाना बाकी है, चले जाएंगे तो पता नहीं इन लोगों को क्या हो जाएगा। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चले, मैं अपील कर रहा हूँ इस मौके पर। और हम लोग अपना हक अधिकार पाकर ही रहेंगे। और जो राष्ट्रीय अधिवेशन रद्द किया गया है, राष्ट्रीय अधिवेशन करने की अनुमति दे, और साथ ही साथ कई करोड़ रुपया का जो क्षति हुआ है वो भरपाई करना होगा। ये भाजपाइयों को, ये जनसंख्याओं को भरपाई करना होगा, नहीं तो इनके नंगे रोड पर हम लोग नचाने की काम करेंगे। हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, संविधान के दायरे में रहकर इनका हिसाब किताब करने की काम करेंगे, इसलिए आज हम लोग रास्ते पर आए। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि जो आपके कटक में 42वां अधिवेशन था उसको एंड टाइम पे रद्द कर दिया गया, तो उस अधिवेशन को रद्द करने की क्या मंशा थी इनकी? अब इनका मंशा क्या है, वहाँ 10 लाख लोग आने वाले थे। SC ST OBC, धर्म परिवर्तित मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, लिंगायत, ये तमाम लोग 10 लाख लोग आने वाले थे। तो भागवत को लगा कि 10 लाख लोग जाकर अगर वामन मेश्राम की बात सुनेगा, जिनको मैं तथाकथित हिंदू बनाने वाला हूँ, और वामन मेश्राम कहता है कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम इस देश के मूल निवासी हो। अगर मूल निवासियों को मूल निवासी का एहसास हो जाएगा तो अपनी गुलामी के जंजीर खुद तोड़ डालेगा। अगर ऐसा जाग गया तो क्या होगा? नेपाल और बांग्लादेश जैसी आंदोलन अगर इस देश में हो जाएगा, या तो इनको गद्दी छोड़ना पड़ेगा या फिर इनको यूरेशिया भागना पड़ेगा। इस डर से मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी को आदेश दिया, बीजेपी के लोगों को आदेश दे करके प्रशासन के माध्यम से कार्यक्रम रद्द करवाया। आपको मालूम होना चाहिए, जब शीतकालीन सत्र चल रहा था, 15 दिन का सत्र चला, उन सत्र में केवल वामन मेश्राम साहब की ही बोली जा रही थी। चाहे EVM के मुद्दा हो, चाहे जाति जनगणना के मुद्दा हो, या बिहार चुनाव के मुद्दा हो, या EVM से वोटों की चोरी की मुद्दा हो, सारे MLA MP जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ थे, वो सारे के सारे लोग वाम सेव का बिना नाम लिए, वामन मेश्राम साहब का बिना नाम लिए हुए बोल रहे थे। इन ब्राह्मणों को लगा कि अगर भारत के संसद में ये सारा वामन मेश्राम की बोली जा रही है, वाम सेव की बोली जा रही है, और यही बोली वहाँ कटक में बोली जाएगी, 10 लाख लोगों के बीच में बोली जाएगी, तो इस देश से तो हमको भागना पड़ेगा। ये भागने के डर से ऐसा नौटंकी करके रोका है, लेकिन इनको रोकने से हम लोग रोकने वाले नहीं हैं। वो तो 10 लाख लोगों को हम जगाने वाले थे। अभी 10 करोड़ से भी ज़्यादा भारत के लोग जाग गए, इनकी नालायकी और नादानी की वजह से। अरे RSS के लोग, बीजेपी के लोग, अरे इतना भी नादानी नहीं करो। अरे हमको पाबंदी लगा के तुम पाबंदी नहीं लगा सकते हो, बल्कि तुम एक को रोकोगे, करोड़ों आदमी तक हमारी आवाज़ चली जाएगी। अगर वो नहीं रोकते, आज हम लोग आते नहीं आते। ये जो करोड़ों लोग सुन रहे हैं, पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, तो ये RSS भागवत पता नहीं वो दिमाग है या नहीं दिमाग है, बीजेपी के लोगों के पास दिमाग है नहीं दिमाग है, बददिमाग लोग हैं। चलिए, हम तो इनको धन्यवाद देते हैं, ये हमारा काम कर रहे हैं, हमारा कार्यक्रम इसी तरीके से रोकते रहे, हमारे लोग इसी तरीके से इनके विरोध में सड़क पर आते रहेंगे। अब हमारा आंदोलन नहीं बल्कि जन आंदोलन हो जाएगा, और जिस दिन जन आंदोलन हो जाएगा, हमारी सत्ता अपने हाथ में होगा, व्यवस्था अपने हाथ में होगा, प्रशासन हमारी हाथ में होगी, सारे चीज़ अपने हाथ में होगा। और हम लोग जब शासन सत्ता में आएंगे, बहुजन मुक्ति पार्टी जब सत्ता में आएगी, तो हम संविधान के दायरे में रहकर 100% सभी लोगों को अधिकार देंगे। हम सत्ता का दुरुपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम जायज़ तरीके से चुनकर जाएंगे। ये भाजपाइयों की तरह, ये कांग्रेसियों की तरह, जनसंघियों की तरह हम नाजायज़ तरीके से चुनकर नहीं जाएंगे। हम गरीबों और मजलूमों, किसानों, युवाओं, विद्यार्थियों, महिलाओं को एक वोट से हम चुनकर जाएंगे, तो हम ईमानदारी से सरकार चलाएंगे और सबके साथ न्याय करेंगे। केवल इनका नारा है सबका साथ सबका विकास। अरे भाजपाइयों, तुम्हारा विकास हो रहा है और तुम्हारा ही आने वाले समय में सत्यानाश भी होगा, ये तय कर। ओके, तो इस रैली को आप यहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे सर? अभी हम लोग एक कलेक्टर महोदय को थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि हमारा जो ये कहना है, ये बात को सुन लो। क्या कहना है? राष्ट्रीय अधिवेशन करने की अनुमति दो। दूसरा, जो करोड़ों रुपया क्षति हुआ है भरपाई करो। तो हम कलेक्टर के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन दे के फिर हम अपना कार्यक्रम यहाँ समाप्त करेंगे, ये तीसरा चरण में। और अगर नहीं मानता है, तब हम लोग उधर भागवत को
हिसाब किताब करने के लिए जाने वाले हैं। तो इस मौके पर हम लोग नहीं कहेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को अपील करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वहां पर नागपुर आने की काम करें और अपने हक अधिकार के लिए क्रांति करने के लिए, चाहे फांसी की सज़ा हो या फांसी देना हो या अपने आप को कुर्बानी देना हो, 24 घंटा तैयार रहना होगा, तभी हक अधिकार मिल सकता है, नहीं तो मिलने वाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। बने रहें मेरे साथ, अभी हम कलेक्ट्रेट तक जा रहे हैं वहाँ, और आगे की खबर हम दिखाते रहेंगे। तो देख रहे हैं आप।